ओ ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग एक श्रावक के जीवन में कैसे आध्यात्मिक विकास हो सके इस बात पे विचार कर रहे हैं। श्रावक भी घर गृहस्थी में रहकर अपने जीवन को एक ऊंचाई दे सकता है और उस ऊंचाई पर पहुंचकर वो चाहे तो संसार से मुक्त होने का जो साक्षात उपाय है कि मुनि बनकर वो अंतिम क्षणों में संलेखना पूर्वक अपनी देह का त्याग करे, लेकिन जीवन भर उसे किस तरह अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ये समझना ज़रूरी है। और बाह्य क्रिया के साथ साथ जो अंतरंग के परिणामों में परिवर्तन है वो महत्वपूर्ण है। बाह्य क्रिया भी महत्वपूर्ण है, पर वो बाह्य क्रिया तभी महत्वपूर्ण होती है जबकि अंतरंग के परिणामों में परिवर्तन आवे। और धीरे धीरे जो आध्यात्मिक विकास है वो भी तभी होता है जब हमारे परिणामों में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। वे परिणाम धीरे धीरे प्राणी मात्र के प्रति निर्मल होते चले जाते हैं, हमारी संसार से आसक्ति घटती चली जाती है और हमारे अंदर जो संसार की वास्तविकता है वो स्पष्ट देखने में आने लगती है। हम लोग देखते तो हैं, जानते भी हैं, लेकिन जैसा हमारा राग द्वेष का परिणाम होता है वैसा चीज़ों को देख और जान लेते हैं। और आचार्य भगवंत जैसा संसार को देखते और जानते हैं वो वीतराग दृष्टि से देखते जानते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में संसार की वास्तविकता जानने के लिए उनकी मदद ले रहे हैं। वे हमें बताते हैं कि ऐसे देखो इस संसार को, तो फिर हमें भी लगने लगता है कि हाँ सचमुच संसार ऐसा ही है, उसमें दुख है, सुख कमती है और जो सुख है वो भी क्षणिक है, वो कर्माश्रित है। तब फिर हम क्या करें? तब हम इस संसार के सुखों को ज़्यादा पाने की कोशिश ना करें, बल्कि वो जो आत्मिक सुख है उसको पाने की कोशिश करें। ये मुख्य उद्देश्य अपना ये है। एक श्रावक का, एक साधु का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो संसार के सुखों को सच्चा सुख न माने और अपने आत्मा के सुख को पाने के लिए प्रयास करे। पराधीनता संसार में है और वो पराधीनता ही दुख का कारण है। और पराधीनता किसी और ने हमारे ऊपर लादी होती तो अपन फिर भी ये सोचते कि भाई दूसरे की वजह से हम पराधीन हैं। असल में हम अपने परिणामों की वजह से ही पराधीन हैं। हम पराधीन होने में ही आनंद मानने लगे हैं और छोटी छोटी चीज़ों की पराधीनता अपने मन में है। वो कैसी पराधीनता है? सोचते अपन ये हैं कि फलानी चीज़ पर हम अपना अधिकार जमा लेंगे, हम उसके मालिक हो जाएंगे, हमारे पास उसका ऑनरशिप आ जाएगी,
व्यक्ति के ऊपर भी इसी तरह से हम अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि ये चीज़ें यानी वस्तु और व्यक्ति जितने मेरे अधिकार में रहेंगे उतना ज़्यादा मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा हम सोचते हैं इस संसार में, और हम लोगों को देखते भी हैं कि जिनके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, जिनके पास जितने अधिक नौकर चाकर हैं, वो ज़्यादा समृद्धशाली कहलाते हैं, और दूर से देखने में लगता है कि वो ज़्यादा इजी लाइफ जी रहे हैं, ज़्यादा सुख से जी रहे हैं। तो ऐसा जो अपन के देखने में आता है तो अपन सोचते हैं कि ये चीज़ें हमारे अधिकार में रहें, और फिर हम इन पर अपना मिथ्या अधिकार आरोपित करते हैं, जबकि चीज़ें कभी किसी की नहीं हुई, न कोई व्यक्ति किसी का होता है, सब अपने अपने तरह से जीवन जीते हैं यहाँ पर। लेकिन हम एक मिथ्या पजेसिवनेस, मिथ्या जो है अपना अधिकार आरोपित कर देते हैं। और देखना मज़ा, सोचते हैं कि हम इन चीज़ों के बन गए मालिक, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उन चीज़ों के हम मालिक ना होकर के गुलाम हो जाते हैं। हम उन चीज़ों के इतने एडिक्ट हो जाते हैं, इतने अधीन हो जाते हैं कि फिर उन चीज़ों के अभाव में हमारा जीवन व्यतीत होना मुश्किल लगने लगता। तो बताओ, अभी हम जिस चीज़ के बिना शांति से जी रहे थे और सोच रहे थे कि इससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर वो चीज़ मिल जाएगी, और वो मिल गई, तो अब उस चीज़ की देख रेख में लग गए। माने पहले जब तक तिजोरी नहीं थी तो हमारे ख्याल से ज़्यादा मालिक थे, अब तो तिजोरी आ गई है तो तिजोरी की चौकीदारी करना पड़ रही। तो अब चौकीदार बन गए कि मालिक रह गए? नहीं, लगता तो ये है कि तिजोरी के मालिक हैं, हमारी तिजोरी है, लेकिन अगर देखा जाए तो 17 बार दिन भर में उसको हिला के देखते हैं, उसकी सास संभाल करते हैं, चौकीदारी तो करते हैं, उसको कोई खोलने ले इस बात का ध्यान रखते। जितनी अगर ऐसे देखें, इस दृष्टि से देखें, ठीक है, आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, और वो दृष्टि भी एक है कि भाई हमारे पास इतनी चीज़ें हैं और हम बहुत समृद्धशाली हैं, वैभववान हैं हम। लेकिन एक दृष्टि आचार्य भगवंत दे रहे हैं कि ये जो वैभव है या जो ये संपत्ति जिसको हमने जोड़ के रखा है, मकान है, दुकान है, जो कुछ भी चीज़ें हैं बाह्य में वस्तुएं, और अंतरंग में उनके प्रति हमारा जो ममत्व भाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे लिए तकलीफ पहुंचा रहा हो। इस पे हमें एक बार एनालाइज तो कर लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। हम जिन चीज़ों में अपनी मालकियत आरोपित कर देते हैं, उन चीज़ों के हम मालिक बन जाते हैं ऐसा लगता है, लेकिन हम बन जाते हैं उन चीज़ों के गुलाम। तब हमें करना क्या चाहिए? इन चीज़ों में हमें अपना अधिकार साबित नहीं करना चाहिए। चीज़ों का उपयोग करना अलग बात है, लेकिन चीज़ों के मालिक बन जाना, इतना अपन काम कर ले। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि ये मार्ग निर्ग्रंथ मार्ग है। तो निर्ग्रंथ के मायने क्या? ये मार्ग तो निर्ममत्व का मार्ग है। बाह्येषु दशसु वास्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्व व्रता स्वस्था संतोष परा परिचित्त परिग्रहात विरता। ये इतनी बात आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठे तो वो कह रहे हैं कि बाह्येषु दशसु वास्तुषु, ये जो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है, निर्ममत्व रता मतलब निर्मम हो जाओ, ममत्वम उत्सृज्य ममत्व छोड़ो इन सब चीजों में और निर्मम हो जाओ। अरे भाई, निर्मम होना तो, निर्दय होना तो अच्छा नहीं है, ऐसा अपन को लगता है। लेकिन जरा समझें इन 2-3 शब्दों को। निर्ग्रंथ होना, निर्मम हो जाना, या कि निश्चल हो जाना, या कि निस्संग हो जाना, इसके मायने क्या है? तो अपन देखते हैं कि निर्मम होने के मायने ये नहीं है कि निर्दयी हो जाना, कठोर हो जाना। निर्मम होने के मायने हैं अपना ममत्व हटा लेना चीजों में से। और जितना कम ममत्व होगा उतना व्यक्ति का आचरण मृदु होगा, जितना व्यक्ति ममत्व वाला होगा उतना कठोर होगा। अपन सोचते हैं कि निर्मम होना मतलब कठोर होना, नहीं। ममतावान, ममत्व के साथ जीवन जीने में कठोरता ज्यादा है। देखो कैसे कठोरता आ जाती है जब अपन ममत्व रखते हैं। तब अपने बेटे से ममत्व है, वो एक क्षण भी अगर किसी अभाव में हो तो अपने को तकलीफ होती, और दूसरे का बेटा दिन भर से भूखा हो अपन को कोई तकलीफ होती नहीं होती। कितना निर्मय, कितना निर्मम हो गए अपन, कितने निर्दयी हो गए। देखो
अपने बेटे से ममत्व है सो उसके तो भोजन की चिंता है, लेकिन दूसरे का बेटा सुबह से भूखा है उसकी बिल्कुल चिंता नहीं, उसके प्रति अपने मन में जया भी दया नहीं आती। यह है निर्ममता। ऐसा विचार करें कि ममत्व जितना होगा उतना ज्यादा हम जो है और अधिक कठोर हो जाएंगे दूसरे के प्रति। एक उदाहरण है इसका। क्या हुआ था, एक बार एक जमींदार का बेटा नाराज होकर घर से चला गया और कुछ दिन बाहर रहा, घूमा फिरा, लेकिन उसको समझ में आया कि ऐसी नाराजी कोई काम की नहीं है, बेकार में परेशानी मोल ली। तो एक चिट्ठी लिखी माँ के लिए कि हम घर आना चाहते और आ ही रहे हैं, फलानी फलानी गाड़ी से आ रहे हैं। और ट्रेन जो है उस गांव से ट्रेन 3 किलोमीटर दूर थी, वहां स्टेशन था। तो जमींदार बड़ा खुश कि चलो बेटा वापस आ रहा है, थोड़ा सा मुझे भी ध्यान रखना था, मुझे नाराज नहीं होना चाहिए था, अब तो मैं खुद जाके लेके आऊंगा बेटे को। 15-16 साल का बेटा और जमींदार खुद अपनी गाड़ी लेकर के और स्टेशन पर पहुंचता है। मालूम पड़ता है कि ट्रेन तो वो जो आनी थी वो 10 बजे वाली, 12 बजे वाली जो ट्रेन है वो तो सुबह सुबह तक आ पाएगी। तब वहीं पर रेलवे स्टेशन पर जो है और एक धर्मशाला बनी हुई थी, उसमें वो जमींदार को तो धर्मशाला में कमरा बहुत आसानी से मिल गया। अब ऐसा संयोग बना कि वो ट्रेन जितनी लेट बताई थी उससे पहले ही आ गई। उसमें से वो बेटा उतरा, स्टेशन पर तो कोई नहीं मिला। उसने कहा चलो धर्मशाला में रुकते हैं, सुबेरे अपने गांव चलेंगे, पैदल चले जाएंगे। जबकि जमींदार लेने आया है और वो उस धर्मशाला में रुका है, पर इतने वर्षों से बेटा गया है तो सहसा पहचान नहीं पाया। और उसने कमरा मांगा तो वहां धर्मशाला में कोई कमरा खाली नहीं था। जमींदार जिस कमरे में रुका था उसमें चाहते तो 10 लोग और रुक सकते थे, लेकिन जमींदार ज्यादा जगह लगेगी। अच्छा लगेगी, जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतनी जगह घेरेगा वो तो। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि मुझे मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति बहुत रईस हैं, उनके यहां पर 365 दिन के 365 कमरे हैं, रोज नए कमरे में सोते हैं। तो हमने सोचा कि देख के आए, वो तो कुछ अलग ही व्यक्ति होंगे। बोले हम उनके घर गए, हमने पहले तो उनका भोजन देखा तो वो ऐसा ही कर रहे थे। हमने सोचा कि शायद और दूसरे ढंग से करते हो, अरे भाई बड़े आदमी हैं तो ऐसे करते हो, कहीं और तो नहीं, वो तो ऐसे ही कर रहे थे। फिर हमने उनका उठना बैठना देखा, चाल देखी तो हमारे जैसे चलते थे। हमने कहा कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमने सोचा कि हो सकता है रात में कुछ अंतर पड़ता हो सोते समय, क्योंकि 365 कमरे हैं, शायद 5-10 मिनट, 1-1 घंटे एक कमरे में सोते हो, फिर दूसरे में चले जाते हो। लेकिन बोले जब वो सोने लगे तो हम अपने कमरे से उठ करके उनके कमरे में झांक के देख के आए हैं। उस कमरे में बड़ा बढ़िया पलंग बिछा है, लेकिन ठंड के दिन हैं, वे तो कमरे में 3 फीट में सिकड़े हुए पड़े हुए हैं। 364 कमरे तो मन समझाने के हैं, उस कमरे में भी इतनी सी जगह में वे बन गए हैं। हम वापस लौट आए कि काय के बड़े आदमी हैं, हम तो आराम से सोते हैं, जी तो फिर भी ठुठुर के सो रहा है उसमें। ऐसा उन्होंने लिखा। अपने को लगता जरूर है वो जो सिर्फ एक मन को एक तसल्ली रहती कि मेरे इतने हैं, लेकिन उन चीजों का उपयोग नहीं होता। ऐसा विचार करना चाहिए, मैं सिर्फ विचार करने के लिए कह रहा हूं। और वो व्यक्ति जमींदार है और उसके कमरे में कोई को नहीं रुकाया जा सकता। वो लड़का 15 साल का बाहर खंबे से टिका दालान में सारी रात, एक तो भूखा था, इतने दिन से यहां वहां भटक रहा था, कमजोर वैसे ही हो गया था। रात दिसंबर और जनवरी की थी, अत्यंत ठंड का समय, कपड़े लत्ते कुछ ठीक नहीं थे। सुबेरे और उसके प्राण निकल गए। देखना आप। और 6 बजे ट्रेन आएगी, वो जो लेट है ऐसा मालूम था, पर 5:30 बजे ही हल्ला मच गया कि ये कौन लड़का है, कहां से आया, ये तो मरण को प्राप्त हो गया। जमींदार के भी दरवाजे खुले, होगा कोई भिखारी, फिर भी देख लें तो निकलने लगे। तो फटे पुराने कपड़े के बावजूद भी चेहरा देख करके और उन्हें लगा कि मेरा ही पुत्र होना चाहिए,
और जब उसके पॉकेट वगैरह में देखा गया तो सारी बात तय हो गई कि जमींदार का पुत्र है। और अब जमींदार उसको गोदी में उठाए और कमरे में रखे हैं। जब जिंदा था तब कमरे में जगह नहीं थी, अब मर गया तो कमरे में रखे। ये क्या चीज है? ये ममत्व जो है वो कठोर बना दिया कि नहीं बना दिया? अपने बेटे से ममत्व ने मुझे बाकी बेटों को पराया मान करके कठोर बना दिया। ये ममत्व जो है वो कठोरता लाता है, या कि ममत्व नहीं होने पर हमें लगता कि निर्दयी हो जाएंगे, निर्मम हो जाएंगे? निर्ममत्व रतः शब्द सोच समझ के रखा होगा आचार्य भगवंतों ने कि हम वास्तव में दूसरे के प्रति ममत्व रखते हैं तो ज्यादा निर्मम हो जाते हैं। हमें ममत्व छोड़ देना चाहिए और दयालु होना चाहिए। जो जितना ममत्व से रहित होगा उतना दयालु होगा, क्योंकि उसके अपना अकेला कोई नहीं है, उसके तो सब हैं। हम जब दूसरे के यहाँ पर आहार करने जाते तो वो कहते जी हमारे इनसे दुआ दो, जी हमारे इनसे दुआ दो, जी हमारे इनसे दुआ दो। तो हम सोचते कि तुम्हारे तो 10 ही 15 हैं, हम इनको कौन को पराए कह देवें कि जी हमारे नोई। उसी समय हम मालूम पड़ता कि देखो कितनी लिमिट है हमारी, हमारा ममत्व कैसा है। हमारा ममत्व जो है थोड़े से जीवों के प्रति है और वो हमें दूसरे के प्रति कठोर बना देता। ये अपन रोजमर्रा के जीवन में देख रहे हैं। इसलिए शायद आचार्यों ने ये बात कही कि अगर हमें निष्परिग्रही होने का आनंद लेना है, अब 9वीं प्रतिमा में अभी तो मैंने चीज़ों को अपने सुरक्षा के लिए, जीवन के लिए रख रखा था, लेकिन अब तो मैं मेरे शरीर के लिए वस्त्र इत्यादि और पूजा की सामग्री को छोड़कर बाकी सब चीज़ों का त्याग करता हूँ। तब जाकर के 10 प्रकार के परिग्रह का और अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देना, यह है मुनियों के लिए। लेकिन श्रावक तो इतना ही कर सकता है कि बाह्य के परिग्रह को छोड़ देवे और उनके प्रति ममत्व भाव को भी छोड़ देवे, बस इतना ही कर सकता। वो निर्ग्रंथ होने के लिए यही उसका उपाय है। घर गृहस्थी में रह करके भी निर्ग्रंथ मार्ग है। मोक्ष का मार्ग तो निर्ग्रंथ है। ग्रंथि कहलाती है परिग्रह, और निर्ग्रंथ मतलब निष्परिग्रह। इसलिए अपन निर्ग्रंथ कहते कि हमारे महाराज निर्ग्रंथ होते हैं। एक तो ग्रंथ के मायने होता है परिग्रह, और एक ग्रंथ के मायने होता है शास्त्र, और एक ग्रंथ के मायने होता कॉम्प्लेक्स, जटिलता। ग्रंथि जिसको कहते, गांठ बंध गई तो ये गांठ ही तो बांध लेते अपन, चीजों की गांठ बांध ली हम आई है जी। अपन कहते ना कि सब गठिया के रख लो, गठिया के रख लो मतलब अपना मान करके जोड़ करके अपने पास रख लिया, वो ग्रंथि कहलाई। अभी भी कई जगह पर मंदिरों में या कि और दूसरे धर्म के स्थानों में प्रवेश करते समय सिले हुए या कि गठान लगे हुए कपड़े पहन के जाने की मनाही है। क्यों? निर्ग्रंथ, गांठ नहीं बांधना। ग्रंथि से रहित होकर के बाद में जाकर के जब कोई प्रतिमा धारण करता है तो उसकी जो पोशाक है वो भी कैसी बनाई गई? निर्ग्रंथ, कोई सिलाई विलाई नहीं, कोई उसमें गांठ वांठ नहीं, बस ऐसे ही दुपट्टा डाल लो, लपेट लो एक ठो पहनने का वस्त्र। इस तरह ये प्रतीक है इस बात का कि कोई ग्रंथि नहीं है। मन के भीतर भी ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। 2 प्रकार की ग्रंथि होती, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही अपन लोगों के भीतर हैं। कैसे? चीजों के सद्भाव में हम अपने को बहुत ऊंचा मानने लगते हैं और चीजों के अभाव में हम अपने को दीनहीन मानने लगते हैं। ये क्या चीज है? ये कॉम्प्लेक्स ही तो है। जो चीज हमारे पास है वो उस चीज के होते हुए हम सोचते हैं कि हम बहुत, आज तो वर्तमान में वो व्यक्ति उतना बड़ा है जिसके पास जितना चीजों का जरीखा है, हाँ, जितना सामान है वो उतना बड़ा, उतना स्टेटस वाला है। मतलब जितनी कारें, जितना ममत्व है उतना बड़ा मैं, जितना मेरा ज्यादा है उतना मैं बड़ा हो गया। अपने मैं को बड़ा करने के लिए मेरेपन को बढ़ाते जाते हैं अपन, ममत्व को बढ़ाते चले जाते, चीजें इकट्ठी करते चले जाते। इतना ही नहीं, संसार में तो ठीक है, संसार से पार होने वालों के साथ भी ऐसा ही घटित होते देखा जाता। कह दें क्या? नहीं कहना चाहिए, आप सब समझते हैं। अभी कल तक
इस बात से अपने को बड़ा मान रहे थे कि करोड़ रुपया है, लाख रुपया है, अब दूसरी चीजें गिनने लगे। आप समझदार हैं, इशारा काफी है। त्याग करने के बाद भी दूसरी चीजें गिनते हैं, हमने इतने को त्याग करो। अबे भी गिन रहे भी रुपया। पहले जब थे तब 1 करोड़ थे कि मैं 1 करोड़ का स्वामी हूं, और अब मैं 1 करोड़ का त्याग करने वाला हूं। अरे वाह! कल तक जब 1 करोड़ थे तब उनका पजेशन, उन पर पजेशनेस थी, उनका ममत्व था, और आज छोड़े गए उसका ममत्व कि मैंने इतने छोड़े, मैंने 1 लाख मालाएं फेरी। अच्छा, वे 1 लाख रुपया गिन रहे थे जी, मालाएं गिन रहे। ज्यादा अंतर नहीं आता। मैं इतने सारे लोगों को प्रभावित करने वाला अत्यंत प्रभावी, मेरा जैसे इतना परिवार, ऐसे ही मेरे इतने सारे। बहुत 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 मुश्किल है इस अंतरंग के परिग्रह से मुक्त होना। बहुत अंतरंग की ग्रंथि से अपने को ऊंचा मान लेते हैं। आज तो स्टेटस हो गया, स्टेटस सिंबल जैसे लोगों के हैं, ऐसे ही त्यागी वृत्ति के भी बहुत सारे स्टेटस सिंबल हैं। कितने चौके लग रहे हैं, छोटा बड़ा पता लगता है उससे। कितना बड़ा महाराज, छोटा महाराज की बड़ा महाराज, कितने लोग आ रहे हैं सभा में, देख तो आओ एक आध दिन, इससे मालूम पड़ता है कि कितने बड़े हैं। बताओ आप, अभी कुछ छूटा नहीं है, बहुत कठिन है। आसक्ति और परिग्रह बाहर से छूट जाना बहुत आसान है, भीतर के परिणामों में भी ये भाव खत्म हो जाना बहुत कठिन। समता और संतोष की साधना है। स्वस्थः संतोष परः परिचित्त परिग्रहात् विरतः। जिसने चित्त को घेर लिया है, परिचित्त परिग्रहात्, परि असमन्तात् चित्तेन गृह्णाति इति परिग्रह। जिसने सारे चेतना को घेर लिया है वो है परिग्रह। आपने बाहर से छोड़ दिया, लेकिन अभी चेतना तो उसी से घिरी हुई है। वो बस आइटम चेंज हो गए हैं। कल तक कोई और चीज कहते थे, आज दूसरी चीज कहने लगे, पर चेतना में कोई तब्दीली नहीं हुई। अगर तो ये मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथों का मोक्ष मार्ग है। भीतर इस बाह्य चीजों से अपने को ऊंचा और नीचा नहीं मानना, ये कह रहे हैं। हीनता और उच्चता बाहर की वस्तुओं के रखने और छोड़ने से नहीं आती है। उच्चता और हीनता तो हमारे अपने परिणामों के खोटे और अच्छे होने से आती है। परिणाम अच्छे हैं तो हम ऊंचे उठ गए, परिणाम खोटे हैं तो भैया हम नीचे हो गए। हमारे पास 4 चीजें हल्की हैं सो हम हल्के हो गए, ऐसा नहीं है। वो 4 चीजें हमारे पास बहुत अच्छी हैं इसलिए हम बड़े हो गए, ऐसा नहीं। ये विचार अपन को करना चाहिए, तब कहलाएगा कि हाँ वास्तव में निर्ग्रंथ हो गए हैं हम, या कि निस्संग हो गए हैं। भीतर से भी हमारा वस्तुओं के प्रति लगाव हटना चाहिए। ये बात विशेष रूप से श्रावक के जीवन में और साधु के जीवन में। साधु से श्रावक शिक्षा लेता है, उसके मार्ग पर चलने की शिक्षा लेता है। इसलिए श्रावक को भी हमेशा इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि वो जो चीजें अपने पास रखे उनका उपयोग करने के लिए रखे, उनमें ममत्व। और ममत्व कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आप आसानी से दे पाते हो तो निर्ममत्व, और नहीं दे पाते तो समझ लो बहुत ममत्व है। हाँ, जल्दी से छूट जाती। भामाशाह जैसे लोग सब कुछ इकट्ठा करके रखा, और जिस दिन समझ में आया कि ये तो इस काम में आ सकता, दे दिया। बाद में ये तक नहीं कहा कि नाम लिख लो, हम रुपया लिख लो इतने दे, नहीं, दे दिए, खत्म। लोगों ने फिर कहना शुरू किया कि इनने दिए थे। स्वयं के मन में ये नहीं आया कि कोई कहे। जो जितनी आसानी से अपने पास जो वस्तु रख रखी है उसका उपयोग कर सके। अच्छा, ममत्व ज्यादा होने से उपयोग भी ठीक नहीं हो पाता। अपन रोज देखते, हमने एक बार उदाहरण भी दिया था कि जो चीज अपन को ज्यादा अच्छी लगती, जिस चीज से ज्यादा ममत्व है, अपन उसको बचा के रख लेते हैं, उसका उपयोग नहीं, कम से कम उपयोग करेंगे। कपड़े जो बहुत अच्छी लगते होंगे बेको भंडरिया में बंद धरे हुए। अब जब कोनो विशेष कार्यक्रम, महावीर जयंती आए, वो निर्वाण उत्सव पे पहनेंगे। अब रखे हैं, सखाओ 2-4 महीना से बनवाए रखे हो, एक आध बार पहने फिर धीरे से रख लिए, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं तो उनका उपयोग करो,
अच्छे हैं, ममत्व ज्यादा हो गया तो उपयोग भी नहीं कर सकते। क्या अपन लोगों ने किस तरह का अपना मन बना लिया है, इस पे विचार करना भैया। और कोई विशेष, ये इसीलिए आचार्य भगवंतों ने ये शब्द लिखा होगा, परिचित्त परिग्रहात्। जिसने चित्त को घेर लिया है वो है परिग्रह, छोड़ता ही नहीं वो। माने वस्तु छूट जावे लेकिन भीतर से नहीं छूटती, बाहर से गायब हो जाती है लेकिन भीतर धरी रहती ज्यों की त्यों। इस भाव को छोड़ने का नाम ही निर्ममत्व है। एक श्रावक कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया। पहले तो उसी परिग्रह के बिना, उसी वस्तुओं के बिना नहीं काम चलता था। आज ऐसी ऊंचाई छू ली कि अब कहता है कि नया और कुछ नहीं करूंगा, और जो पुराना है उसको भी छोड़ देता हूं, बच्चों को देता हूं, जो उसके लिए जो जिसको चाहिए ले लो। मेरे तो पहनने के वस्त्र, ओढ़ने के वस्त्र हैं और पूजा की सामग्री है मेरे पास, और बाकी सब छोड़ दिया। तब जाकर के नौवीं प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, ये घटित हो जाती है। कल के लिए कुछ भी जोड़ करके नहीं रखना, ये मानसिकता। आज के लिए मुझे जितना आवश्यक है उतना मैं अपने उपयोग में रख लूं, कल की फिक्र क्यों करूं। लेकिन अपन अगर देखें तो ये जितना परिग्रह है वो काय को रखते हैं, कल की फिक्र में, और कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि इन चीजों से हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। हमें कई बार ऐसा लगने लगता कि जैसे इन चीजों के होने से हमारा जीवन आगे तक के लिए सुरक्षित हो जाएगा, जबकि कोई भी आज तक अपने साथ लेके नहीं गया। एक बार एक कोई बाबा जी थे, तो बहुत बड़े सेठिया उनके पास आते थे। अब वो उनकी बात को ज़्यादा गौर से सुनते ही नहीं थे, बस सुन लिया, उनके काम की जितनी हुई वो निकाल ली और आगे चले गए। अब उनको तो अपना पैसा दिखता था, सभा में बैठे बैठे भी पैसा ही दिखता। आप अनुभव करना उस चीज़ का, कोई भी चीज़ इस तरह अपने पास हो तो वही दिखती है। अब उन साधु जी को लगता था कि ये सेठ बहुत बड़े हैं और इनके भीतर जो है कैसे मैं निर्ममत्व लाऊं, कैसे इनका ममत्व छूटे। ठीक है, पैसा होना कोई खराब चीज थोड़ी है, लेकिन पैसे से इतना ममत्व क्यों है। अरे है सो अपने उपयोग में ले, दूसरे को दो और अपने आराम से जीवन जियो, लेकिन इतना जोड़ जोड़ के रखते चले जा रहे, इतना ममत्व है, इनका ममत्व कम करना चाहिए। तो उनने क्या किया था, एक बार कहले भैया सुनो, हमारा एक काम कर देना। अरे महाराज, आप तो इतने दिन से हम आपके पास आ रहे, काम ही नहीं बताऊँ तो आप तो हमारे लाने, बताओ क्या काम आपका है। हम तो इसीलिए आते थे कि कुछ तो काम मिल जाए हमें आपके पास। कहले भैया ज़्यादा नहीं है, एक ऐसे बाबा जी थे, वो मैंने अब ऐसे निर्ग्रंथ साधु नहीं थे, सब अपने पास उनने जो भी रख रखा था, सज्जन थे समझ लो। तो एक सुई कहलाती ना, सुई दे दी। कहले भैया जी रख लो हिफाजत से, हमें बाद में लौटा देना। अरे इतनी सी सुई जो है, इनको ये कह रहे रख लो। कहले सुनो, लौटा देना बाद में ख्याल से। कहले कब लौटा देंगे। कहले जब हम मांगे, अगले जीवन में मांगू तो आप लौटा देना। अरे भैया, अगले जीवन में मांगू तो लौटा देना। अब सेठ जी पहले तो झटके में कह गए कि हाँ लौटा दूंगा लौटा दूंगा। फिर जब बाहर निकले तो ध्यान आया कि क्या कह रहे थे, अगले जीवन में लौटा दूंगा। तो ये अगले जीवन में कैसे लौटा पाऊंगा मैं। वापस लौटे, कहले ये अगले जीवन में आप कह रहे हैं। कहले हाँ रख लो, संभाल के रखना, अगले जीवन में लौटा दूंगा, लौटा देना। ये अगले जीवन में मेरे साथ कहाँ जाएगी। अच्छा, इतनी छोटी सी सुई भी नहीं ले जा पाओगे। नहीं ले जा पाऊंगा, तो इतना सारा जोड़ के रखा। वो उनको तो ये समझाना था कि एक सुई भी साथ में नहीं ले जा पाओगे मेरी, तो अपना इतना सारा जोड़ के रखा है, उसका क्या होगा, नहीं जाएगा वो साथ में। तो कम से कम उसका ममत्व तो साथ में लेके मत जाओ। ये चीजें जब यहीं छूट जाएंगी तो इनके प्रति ममत्व भी यहीं छूट जाए ना, फिर हम जाएं अपनी यात्रा करें लंबी। इतना सा विचार है, छोटा सा विचार है। चीजें जैसे छूट जाती हैं, मुझे करना क्या है, मुझे उन चीजों से ममत्व भी छुड़ा लेना है। जब चीजें छूट ही रही हैं तो ममत्व काहे को रखो और अपने चलो आगे बढ़ो। अगर इतनी सी विद्या अपने मन में आ जावे तब तो क्या है, फिर तो आनंद हो जावे। लेकिन इसी में वर्षों लग जाएंगे, कई जिंदगियां लग जाएंगी। यही तो साधना है, और क्या करना। निर्ग्रंथ होने की साधना का मतलब क्या है, भीतर से ममत्व से रहित हो जाना, संग से रहित हो जाना, कोई भी उच्चताहीनता की गांठ भीतर नहीं रह जाना किसी चीज के प्रति। ये निर्ग्रंथता है। अपन रोज पढ़ते कि निर्ग्रंथ, कैसा निर्ग्रंथ होना, यही निर्ग्रंथता है।
एक और उदाहरण सुनाऊं तो शायद बात और अच्छे से समझ में आ जाए। अपन लोग कल पर टाल देते हैं और कल की सुरक्षा चाहते हैं। आज भले ही असुरक्षित हों लेकिन कल की सुरक्षा की चिंता बहुत, भविष्य के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। वर्तमान भले ही खतरे में पड़ा, भैया आज का दिन अगर मैंने अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत किया है तो मेरा भविष्य तो उज्जवल होगा ही। और आज मैं आकुल विकल हो करके कल की चिंता में आज का दिन व्यतीत करूं, बताओ। कल की आकुलता है कि ये ऐसा नहीं होगा तो क्या करूंगा, तो आज ऐसा इंतजाम कर लो कल के लिए। लगता जरूर है ऐसा, आपको लगेगा कि महाराज जी को सब हरा भरा लग रहा हो, महाराज को क्या है, हमें कितनी चिंता करनी पड़ती कल के लिए। अब कल चौका लगाना तो क्या चिंता नहीं करेंगे, ऐसा मन में आ जाएगा। आज ही से तैयारी करना पड़ेगी। तो ये तो है, जो भी सांसारिक काम है उन सब में ऐसी चिंता तो रहेगी। ऐसे थे कि सुबह उनके पास खूब चढ़ोतरी आती थी, लोग चढ़ा जाते थे। उनकी जीवन साथी भी थी, वो ऐसे वाले बाबा जी थे। तो हम अपने ब्रह्मचारी जी को भी बाबा जी कह देते हैं, क्यों, सज्जन पुरुष हैं, सरल हैं, भद्र परिणामी हैं, उन्हीं को अपन बाबा जी कह देते हैं। तो उनके जीवन साथी भी थी, वो दोनों जन बड़े प्रेम से अपना रहते थे। जीवन का आखिरी समय था, जो भी आ जाता था दिन भर में, लेकिन उनकी एक नियम था, उनका सिद्धांत था कि शाम को एक पैसा या एक भी कोई चीज अपने पास नहीं रखी जाएगी। जितना पैसा आया, जितनी चढ़ावा आया, जितना खाने पीने का सामान आया, अपने उपयोग में जितना आए शाम होते ही बांटना शुरू, सबको दे दो, जो हैं सबको बांट करके खत्म। कल का कल से देखेंगे, आज का फिनिश। शाम होते ही अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या, सब रखा रहने दो। कौन अपन छाती पर रख के सो रहे हैं, सोते समय मेरा सारे परिग्रह का त्याग, उसके ममत्व का भी त्याग, क्या पता सुबह हुई कि नहीं हुई। कौन झगड़े में पड़े, कौन साथ में ले जा रहे हैं, तो ममत्व भी छोड़ो, मेरा नहीं है, कल फिर हो जाएगा सवेरे मेरा, लेकिन आज रात में तो मेरा नहीं है, इतने इसमें क्या दिक्कत है। उनके ऐसा ही था, वे सब दे देते थे। कई बार उनकी जीवन साथी ने कहा कि थोड़ा बहुत तो बचा लिया करे, रात बिरात कभी जरूरत पड़ जाए तो। अब दिन में तो सब दे देंगे, लेकिन रात बिरात कहां, 12 बजे कहां पर किसी से अपन मांगने जाएंगे। कहते नहीं, शाम को सब खाली करके ही शांति से सो। जब जब भी उनकी जीवन साथी कहती थी कुछ बचा लो, तो वे कहते थे, क्या तुम्हें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, जिसने आज के लिए दिया वही कल देगा, इसकी मुझे फिक्र काहे को करनी है। इससे तो ये मालूम पड़ता है कि अगर कल के लिए बचा के रखा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने पुण्य पर। कल अगर पुण्य होगा तो फिर सारी चीज हाथ में आ जाएगी। ऐसा निर्ममत्व भाव एक स्थिति में आकर के आएगा, एकदम जल्दी से नहीं आएगा। अभी आप सोचो कि कल ही आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। ये आ सकता है, लेकिन किसी के भीतर धीरे धीरे जब वो ऐसे अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से विकसित करता जाता है, नौमी प्रतिमा वाला ऐसा दिखना चाहिए, इतना निर्ममत्व, इतना निश्चिंत, इतना निष्फिकर, कल की कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस बाबा ने कहा कि देखो, अब मेरे जीवन का अंत निकट है, हो सकता है कि रात मेरी गुजरे और मैं भी शायद यहाँ से विदा ले लूँ। आज की रात हो सकता आखिरी रात हो। अब थोड़ी सी जीवन साथी ने कहा कि ठीक है, वो भी इतने दिन से उनके साथ रह रही थी तो उसके मन में भी बहुत अच्छे परिणाम थे। उसने कहा ठीक है, अगर आज आखिरी रात है तो आज तो, पर उसके मन में बस एक ही चीज रहती थी कि थोड़ा तो बचा लेना चाहिए। तो अब लेकिन इनसे पूछेंगे कि बचा लें तो ये तो मना ही कर देंगे। तो शाम को सब बट रहा था, तब धीरे से छिपा करके बाबा जी से वो 5 रुपए का नोट रख लिया कि शायद अब आज आखिरी रात है, और आखिरी रात है और रात बिरात 12 बजे कुछ चीज की जरूरत पड़ जाए तो कहाँ किससे मांगेंगे अभी जाकर के। तो 5 रुपए बचा के रख लिए। 12 बजे रात को, और बाबा जी ने बहुत, उनको बेचैनी हुई। हाँ, बेचैनी हुई तो चद्दर में से मुंह निकाल करके आवाज दी तो जीवन साथी तो जाग ही रही थी। क्यों, आज नींद नहीं आई क्या? तो अब जीवन साथी क्या कहें कि हाँ नहीं आई, हाँ नहीं आई, कुछ बचा लिया है क्या? अब बहुत मुश्किल है बड़ी वो।
तो कुछ नहीं बोल सकी, बोले कि आपको कैसे मालूम। अब ऐसा सीधा सीधा बोले आपको कैसे मालूम कि हमने कुछ बचा लिया। तुम्हारे चेहरे का भाव बता रहा है, कल तक तुम जिस निश्चिंतता से सो जाया करती थी, आज तुम्हारे चेहरे पर चिंता है। जो चिंतित है वो ही बचा लेता है, और जो बचा लेता है वो ही चिंतित होता है। दोनों ही चीजें। सुनो, आज तो आखिरी रात है, और आज तुम मेरे विश्वास को अविश्वास में बदल दोगी। आज तक मैंने अपने ऊपर और अपने पुण्य पाप पर विश्वास किया है, अपने भगवान पर मैंने विश्वास किया। आज आखिरी रात क्या सोचेंगे भगवान अगर हैं तो, कि इनको मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं, कल की फिक्र, और बचा लिए पैसे। पूरे जीवन तो इस बात का ध्यान रखा, और आखिरी समय चूक गए। अब मैं आखिरी समय नहीं चूकूंगा, तुम तो दे दो वो 5 रुपए। जीवन साथी ने कहा कि अरे इतने 12 बजे रात को कौन यहां बैठा है लेने वाला, सुबह होने तो दे देंगे। बोले नहीं, तुम अगर देने को तैयार हो तो रात 12 बजे भी लेने वाला तैयार है। खोल के देखो दरवाजा। और सचमुच वहां पर एक व्यक्ति इस आशा से आया था कि इस दरबार से अगर कुछ होगा तो मुझे बिना मिले नहीं रहेगा, और थोड़ा लेट हो गया था, तब तक सब बट करके दरवाजा बंद हो गया था। तब से वो वहीं बैठा था कि सुबह पहले नंबर मैं ही ले लूंगा, और रात 12 बजे दरवाजा खोला तो वो बैठा हुआ था। और जीवन साथी भी चकित कि ये व्यक्ति इसी के लिए बैठा है, शायद ये 5 रुपए जो बचा लिए थे वो इसके हैं, इसको मिलना थे, वो मेरे पास मैंने बचा लिए हैं। और उसको दे दिए। और कहते हैं कि 5 रुपए देने के बाद वो फकीर जितनी बेचैनी और तड़प महसूस कर रहा था, एकदम अत्यंत शांत हो गया, और संसार से उसने विदा ले ली। सब कुछ छोड़ने के बाद, उस ममत्व को छोड़ने के बाद अगर हम विदा लेंगे तो आखिरी बार होगी हमारी विदा। फिर हमें बार बार इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। हमारा जो ममत्व है वो हमें फिर से लाता है कि चलो तुम उनसे आसक्ति रख के आए थे, ले लो वो चीजें, फिर से ले लो। और अगर एक बार हम उन चीजों से, उन सब चीजों से अनासक्त हो जाएंगे तो संसार में वापस काहे को लौटेंगे बेकार में। ये संसार से पार होने की प्रक्रिया है, परिग्रह का त्याग कर देना माने। गणेश प्रसाद जी वर्णी हमेशा कहा करते थे, और कोई नियम ले या मत ले, तुम तो परिग्रह का परिमाण कर लो तो गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगी। एक गृहस्थ के लिए पहला उपदेश देते थे कि सारा पाप परिग्रह से होता है, तुम परिग्रह तो रखो लेकिन सीमा कर लो, असीम मत रखो परिग्रह, अपनी इच्छाओं को सीमित रखो तो संतोष पूर्वक अपना जीवन स्वस्थ और संतोष परा। स्वस्थ मतलब अपने आत्मा का ध्यान कर सकोगे, नहीं तो सब दुनिया की चीजों का ध्यान करते रहोगे, उन्हीं को संभालते रहोगे। तो कम रखोगे तो कम ध्यान रहेगा चीजों का, अपना ध्यान करने का समय मिल जाएगा। ऐसा श्रावक अगर विचार करे और अपने परिग्रह को सीमित रखे और एक स्थिति में जाकर के उसके ममत्व को छोड़ देवे भैया, तो गृहस्थी बहुत अच्छे से और एक दिन उससे पार भी हो सकते हैं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत